हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। हमने अब ट्रिग्नोमेट्रिक के सारी आइडेंटिटी फॉर्मूला सब देखे थे। इसमें उन्हीं सब चीज़ों का यूज करके जो स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, अब जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी, एक राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम वैल्यू निकालते थे। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस और ये बेस, और यहाँ पे आपके पास एंगल थीटा दिया हुआ है। तो आप एंगल थीटा की वजह से आपके पास अगर दो साइड है तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो, एक साइड है तो हम तीसरी साइड दूसरी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेसिकली यही सिर्फ तीन ही ज्यादातर यूज होंगे। सेक, कोसेक और कोट बहुत कम यूज होते हैं, और ना यूज भी हो तो ये उनका अपोजिट हो जाता है। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कोट। तो हम इसको कन्वर्स कर देते हैं। जैसे कोसेक पूछ लिया जाए तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका एक हमने बेसिक ट्रिक भी सीखी थी। ट्रिक क्या थी? अगर आपको ये चीज ऐसे डायरेक्ट याद ना हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ये क्या था, तो हमने एक ट्रिक थी हमारी यहाँ पे, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर हर बोले। वो सबका फर्स्ट लेटर लिया हुआ है। तो ये एक ट्रिक थी। अब पी पहले हमारा क्या आता है? साइन थीटा, कोस थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा। ये सब साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। अब साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कोट थीटा। ये हमने एक ट्रिक के थ्रू याद किया था। हम इसको ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। डायरेक्ट याद होता है, एक दो बार आपको लिखना, साइड में लिख के याद हो जाएगा। एक दो बार आप करोगे क्वेश्चन को तो अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे इस चैप्टर में क्या है, आपके पास दो चीजें हैं, एंगल ऑफ इवेल्युएशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ इवेल्युएशन कब होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? अब हमारे सामने कोई एक बिल्डिंग है, हमारे सामने जैसे ये यहाँ पे हमारे पास कोई बिल्डिंग है। अब हम यहाँ एक रोड के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे पास में एक रोड है। अब आप नीचे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड से आप ऊपर टॉप पे देख रहे हो, आप बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हो यहाँ पे। तो आप नीचे से ऊपर देखते हो। जब हम नीचे ग्राउंड से ऊपर देखते हैं तो हमारा बनता है एंगल ऑफ इवेल्यूशन। एंगल ऑफ इवेल्यूशन। जब हम ग्राउंड पे खड़े होकर एक टॉप पे देखते हैं, बिल्डिंग के टॉप लगा लो या किसी टावर के ऊपर देख लो, या फिर हम किसी एक पक्षी, उड़ते हुए पक्षी को देख रहे हैं, तो वहां पे हम नीचे ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हैं, तो हम ऊपर की साइड आप देखोगे तो वहां बनता है एंगल ऑफ इवेल्यूशन। ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ इवेल्यूशन। अब जब एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनता है जब आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, टॉप पे आप खड़े हो और नीचे ग्राउंड की साइड आप देख रहे हो, दोनों अपोजिट है। एक को याद रख लेना, दूसरे को याद नहीं करना, क्योंकि वो उसका कन्वर्स है, अपने आप याद। लेकिन दोनों को याद करने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब लगेगा, एंगल ऑफ इवेल्यूएशन कब लगेगा। तो एक चीज को आप माइंड में रख लो, इवेल्यूएशन तब होता है तब हम ग्राउंड पे खड़े होकर ऊपर की साइड किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे यहाँ पे कोई बिल्डिंग है या कोई भी टावर है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ ग्राउंड पे आप इसको देख रहे हो, तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आपका। ये क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपको दो ही चीज याद रखनी है जब वो स्टेटमेंट में, क्वेश्चन इसके अब हम करेंगे, जब वो स्टेटमेंट में एंगल ऑफ इवेल्यूएशन का नाम दे दे तो मतलब आप नीचे ग्राउंड से उसका एंगल बन रहा है,
और डिप्रेशन बोल दे, कुछ भी नहीं बोले तो आपको एंगल ऑफ इवैल्यूएशन लेके चलना है। अब वो आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझ आ जाएगा कि क्या क्या लेना है। अगर वो नाम दे देता है एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि इवैल्यूएशन हम मतलब ग्राउंड पे हम खड़े हैं और किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम किसी बिल्डिंग या टावर कहीं पे भी ऊपर खड़े हुए हैं और हम नीचे ग्राउंड पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ आई होगी, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल इजी है। और वो साइन थीटा, कोस थीटा, वो सब आपको पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीजें हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी। ठीक है, अभी हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखो ये एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन की सबसे बड़ी मेन बात, आपको उनके स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, वो स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं। स्टेटमेंट समझ आ गई और आपको डायग्राम बन गया तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे मेन काम इसमें आपको स्टेटमेंट बिल्कुल आराम से पढ़नी है और उसको समझना है। अब वो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब एक 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर रस्सी है उसके पास, एक रस्सी है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, विच इज ए टाइटली स्ट्रेच एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। देखो यहां से हमको एक लाइन समझ में आ रही होगी। तो कह रहा है कि उस सर्कस एक आदमी है, सर्कस का आदमी वो सर्कस दिखाने आया है, उसके पास एक रस्सी है जो 20 मीटर उसकी लंबाई है, और वो कह रहा है कि एक वर्टिकल पोल मतलब एक सीधी लाइन होगी, एक वर्टिकल कोई पोल सीधा खड़ा होगा, कोई टेढ़ा तो नहीं खड़ा होगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और ये आपको इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी समझाया हुआ है कि वर्टिकल क्या होता है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या होती है हॉरिजेंटल। जो लेटी हुई लाइन होती है वो हॉरिजेंटल होती है और जो खड़ी हुई जो लाइन है वो वर्टिकल होती है। तो वो कह रहे हैं कि एक वर्टिकल पोल है उसके पास और वो उस रस्सी को ग्राउंड से लेके उस पोल तक उसको बिल्कुल टाइट उसने बांध दिया। भाई ये एक पोल होगा और ग्राउंड से यहां से लेगा और यहाँ पे उसने उस दोनों को बांध दिया। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता है रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर। ओके, अब उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब पोल सीधा खड़ा हुआ है, हमें उसकी क्या निकालनी है हाइट, पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि जो रस्सी है ग्राउंड लेवल से वो एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बन रहा है। एंगल ऑफ इवैल्यूएशन मतलब यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है कि हम ग्राउंड से ऊपर, मतलब ग्राउंड पे हम खड़े हैं और ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तभी एंगल ऑफ इवैल्यूएशन बनता है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। कोई भी टावर है या पोल है, हमें उसकी हाइट निकालनी है। और ये जो रस्सी को उसने ऐसे बांधा है तो ये एक यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। देखो बेटा, सबसे पहले आपको इसमें डायग्राम और स्टेटमेंट समझ गए तो ये पूरी एक्सरसाइज खत्म है, आपके लिए कुछ भी नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज में। एक वर्टिकल पोल है, उससे ग्राउंड से लेके एक रस्सी को उसने ऊपर बांध दिया। अब वो पूछ रहा है कि हाइट ऑफ दी टावर, भाई ग्राउंड जो वर्टिकल पोल है वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। ये वाली चीज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में बनेगी, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये चीज लगेगी। और कैसे भी आपके पास ऐसी ट्रायंगल दी हुई है इक्विलेटर या आइसोस्केल, उसमें ये सब आप नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए ये हमारे क्या होगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, और ये हमारा क्या हो गया बेस। अब इस ट्रायंगल को नाम भी दे सकते हो ABC। हमें यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और AB जो है, AB मतलब हाइपोटेनियस, वो है 20 डिग्री। अब हमें हाइट निकालनी है। अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाइट मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दो चीज है, तो वो किस में आ रही है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इसी में आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनियस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर किसमें है, P/H, साइन थीटा में ही है।
यहाँ पे भी देखो तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आपके पास यहाँ पे पहले बेस निकलेगा, हमें बेस निकालना ही नहीं है, उसने पूछा ही नहीं है, तो हम वो सारी चीजें ना करके सिर्फ हम सीधा लगाएंगे साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी, सॉरी यहाँ पे सी, ए बी, ये सी, ए सी आपके पास दिया हुआ है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, साइन थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, ए बी हमारे पास, ए बी हमें निकालनी है और ए सी हमारे पास है 20 डिग्री। अब आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, सारे एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/√2, वो टेबल आपके पास है, उसको निकालने का भी हमने ट्रिक देखी थी। अब आपके साइन 30 की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करनी है, साइन 30 होता है 1/√3, सॉरी 1/2, 1/√2 ए बी बाई 20, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 20/2, 10, ए बी आपका कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछा था। साइन 30 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझनी है और स्टेटमेंट समझ के डायग्राम बनाना है, और उसके बाद तो बिल्कुल क्या निकालना है वो आपको पता ही चल जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। क्या कह रहा है कि एक ट्री है, कोई बड़ा सा ट्री है और वो यहाँ से टूट गया, बीच में से टूट गया और टूट के वो बैंड हो गया ऐसे नीचे ग्राउंड पे, और वो ग्राउंड पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। भाई पूरा ये बड़ा सा ट्री है और वो टूट के क्या कर रहा है, नीचे ग्राउंड पे उसको टच कर रहा है, आधा टूट गया और आधा ऐसे झुक गया स्लैंट, ठीक है। और वो ग्राउंड मेकिंग एन एंगल इज 30 डिग्री, मतलब ग्राउंड पे वो एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, अब यहां से ये लाइन समझना कि किसकी डिस्टेंस दे रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। क्या कह रहा है कि जो उसका ट्री का फुट है, ट्री का फुट है और जो ऊपर जो ट्री का टॉप था और वो जो ग्राउंड को टच कर रहा है, उनके बीच की डिस्टेंस उसने 8 मीटर दी हुई है। उसके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है 8 मीटर। आपके पास बेस दे दिया 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री, आपको ट्री की हाइट निकालनी है, हमें पूरा ट्री की हाइट निकालनी है। भाई एक ट्री है पूरा और वो टूट गया, तो टूटने के बाद वो बैंड हो गया, अब बैंड हो गया वो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो ग्राउंड को जहां पे टच कर रहा है वहां पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और दोनों जो ट्री का फुट है और जहां पे ट्री टच हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे दिया 8 मीटर। अब उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री, हमें पूरी हाइट निकालनी है, यहां से यहां तक की पूरी हाइट निकालनी है, कंप्लीट हाइट निकालनी है। हम यहाँ पे एक बार इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC। अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है और ये वाला पार्ट, मतलब जो बैंड हुआ है वो पार्ट यही है सेम, जो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है वो ट्री की हाइट में ही तो इंक्लूड होता है। तो हम पहले क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमारे पास क्या है बेस दिया हुआ है। बेस से आप इसमें कुछ भी यूज कर सकते हो, आपके पास ऐसा नहीं है, हम पहले परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हो और हाइपोटेन्यूज भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहां पे हमें दोनों चीज निकालनी है। अब साइन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अब B/H यूज करो या P/B यूज करो, हम दोनों में से कोई भी यूज करेंगे। B/H यूज करोगे तो आपके पास एंगल आएगा cos 30 डिग्री, P/B यूज करोगे तो आप यहाँ पे यूज करोगे tan 30 डिग्री, ठीक है। तो हम पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC में हमारे पास जो थीटा दिया हुआ है वो 30 डिग्री है,
और BC जो हाइट दी हुई है 8 मीटर, हमें फाइंड आउट करनी है AB और AC। हम पहले परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, AB निकाल रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। मैंने यूज किया 1030 हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होगा। परपेंडिकुलर 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1030 कितना होता है, 1/√3। AB हमें निकालना और BC हमारा कितना है, 8। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB = 8/√3। अब जब नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट की कोई भी टर्म्स होती है तो हम उसका रेशनलाइजिंग करते हैं। अब √3 का मतलब यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई, 8√3/3, ये हो जाएगा 8√3/3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें AC भी निकालना है। अब AC आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमने ले लिया cos 30 डिग्री, cos पर बेस बाई हाइपोटेन्यूज 8/AC। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 √3/2, 8 × AC। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास AC क्या आ जाएगा, 16√3। 16√3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों की रेशनलाइजिंग, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, 16√3/3। अब हमारे पास जो AC आया है वो आया है 16√3/3 और यहाँ पे जो AB आया है वो आ गया 8√3/3। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास पूरी हाइट, ट्री की हाइट पूछी है, पूरे ट्री की हाइट AB + AC, AB + AC होगा, AB + AC, 8√3/3 और 16√3/3, टोटल कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है 24√3/3, तो ये आ जाएगा 8√3। कितना आ जाएगा, 8√3। ओके, हमारे पास कितना आ गया, 8√3। सबसे पहले आपको इसमें यही इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है क्या नहीं है, स्टेटमेंट समझ के आपके पास डायग्राम बन गया तो साइन थीटा कोस थीटा वैल्यू लगा के निकल जाएगी सबकी वैल्यू। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। तो आपको एंगल का ध्यान रखना है, एंगल ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे क्या बनता है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।